Hello and welcome everyone to another discussion of quant fact sheet for the month of January. तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के क्वांट का थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ फेज खत्म होने वाला है एंड दे विल बी ट्रांसफरिंग टू द रिस्क ऑन फेज। तो हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि वो कितना पॉसिबल हुआ है एंड क्या परफॉर्मेंस रहा है क्वांट के तीनों फंड्स का। तो वीडियो को स्किप ना किए हुए एंड तक देखते रहिए। सो सिमिलर टू द लास्ट फ्यू एडिशंस, इस बार भी क्वांट ने अपने इन्वेस्टर्स को एक ईमेल भेजा था। तो दिस इज फॉर द न्यू ईयर ईमेल, जहाँ पे क्वांट के जो स्ट्रैटेजीज है और क्या चल रहा है क्वांट के एमसी में उसका कुछ जिस्ट का डिस्कशन किया है इस पर्टिकुलर ईमेल में। ईमेल के शुरुआत में यहाँ पे बताया गया है कि 2025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ईयर। तो और परफेक्ट स्क्वायर ईयर का मतलब क्या है, जो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ये सब फॉर्मूला करके 2025 आता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर ओवर हियर। दे हैव डेडिकेटेड ए total two paragraphs based on this particular 2025 perfect square thing. तो इसका importance I am not sure what is the importance of this particular number in stock market, but they seem to be quite keen on this number. तो जो भी हो छोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंस जो लाइन्स है मैं हाईलाइट किया हूँ इन द येलो एंड ब्लू मार्क्स। तो आई विल गो थ्रू देम। तो यहाँ पे बता रहा है कि लेट्स मेक 2025 ए मैथमेटिकल मार्वल। तो लेट्स सी क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बोल रहा है सम इनक्रेडिबल पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली इन इंडिया एज वी रिमेन सेक्युलर एंड स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बाकी कंट्रीज के लिए जो एफपीआईज एंड एफआईआईज है उन लोग के लिए अभी भी इंडिया इज लुकिंग लाइक ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इनक्रेडिबल पोटेंशियल अभी भी दिख रहा है। बट वी वुड बी वॉचफुल ऑफ एनी एडवर्स पॉलिसी रिस्क। एडवर्स पॉलिसी रिस्क कहाँ से आ सकता है? सिंस द swearing in ceremony of the US president जो कि होने वाला है in the month of January itself, probably on the 20th of January. So as this will be the biggest perceived risk of 2025 because वो डोनाल्ड ट्रम्प क्या पॉलिसी लेके आएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है मार्केट्स इन द मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज अ बिग रिस्क दैट द क्वांट मैनेजमेंट इज परसीविंग राइट नाउ। सो यहाँ पे लिख रहा है वी हैव हाईलाइटेड फ्रॉम जुलाई 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लास्ट ईयर से जुलाई से अबाउट द रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में ये लोग बात किए थे कि वो लोग अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि दे वर प्रेडिक्टिंग ए मार्केट क्रैश ड्यू टू द वर्सनिंग मैक्रो एंड माइक्रो डेटा, जो कि हुआ भी है। एंड द लास्ट क्वार्टर बोथ इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट डेटा हैव डेटोरिएटेड, जो हम लोग देखे Q2 अर्निंग्स वर वेरी रफ। सो इसीलिए सो फार 2024-25 देयर हैव बीन मेनी अर्निंग्स मिसेस। जो अर्निंग्स का जो एक प्रोजेक्शन था वो मिस हुआ है काफ़ी हद तक और अर्निंग्स का डाउनग्रेड भी हुआ है। उसके साथ जीडीपी का ग्रोथ भी जितना एक्सपेक्टेड था 6.5% मार्जिन का एक्सपेक्टेड था, बट ओनली 5.4% मार्जिन ही अचीव हुआ है इन द लास्ट क्वार्टर। सो बट ये सब मैक्रो इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो डेटा है ये ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर चुका है। फैक्टर इन करने के लिए ही मार्केट का जो करेक्शन था, हेल्दी करेक्शन ऑफ 10%, वो दिखा था हम लोगों को। अभी टाइम है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी टाइम है वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सिलेक्टिव सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। हेंस वी आर नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए, हेंस वी आर नाउ क्लोज टू फुल्ली डिप्लॉयड एंड बिलीव दैट द रिस्क ऑफ फेज इन इंडिया इज इन इट्स फैग एंड स्टेज। तो हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा कि दिसंबर के फैक्ट शीट में भी ये लोग बताए थे कि वी आर क्लोज टू द फैग एंड वी आर क्लोज टू द रिस्क ऑफ स्टेज राइट नाउ, दे विल बी कमिंग टू द रिस्क ऑन फेज राइट नाउ, बट वो अभी तक दिखा नहीं है। दे आर अगेन रिपीटिंग देयर वर्ड्स दैट वी आर क्लोज टू we have believe that the risk of phase in India is in its fag end stage. So एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट कब होगा दैट वी नीड टू सी। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि देयर विल बी हेल्दी पुल बैक रैली इज ऑन कार्ड्स ऑन द फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी का जो एक हफ्ता था हम लोग को जो दिखा है, वी हैड गुड गेन्स ऑन द निफ्टी एज वेल एज द अदर ब्रॉडर इंडिसेस एज वेल। तो कुछ एटलीस्ट गेन्स हो रहा है, बट हिस्टोरिकली जनवरी मंथ उतना खास रहा नहीं है मार्केट के लिए। सो वी हैव टू जस्ट सी के जो जनवरी का मंथ है अभी कैसा बिहेव करता है। We believe that the market has a potential to recover gradually rally from this point on। तो यहाँ पे ये लोग काफी बुलिश है अभी मार्केट को लेके कि मार्केट अभी जितना भी बॉटम दिखाना था मार्केट को ऑलरेडी दिखा चुका है एंड देयर विल बी ए पुल बैक रैली फ्रॉम हियर ऑन।
यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये लोग दैट द सेंटिमेंट्स आर बिकमिंग क्वाइट नेगेटिव। जैसे हम लोग को पता है रिटेल इन्वेस्टर्स का नेगेटिव सेंटिमेंट्स काफी हो रहा है, एसआईपीस वगैरह बंद हो रहा है काफी, एंड एफपीआईज एंड एफआईआईज आर गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट, सो ओवरऑल सेंटिमेंट हैज बीन क्वाइट नेगेटिव एंड मेनी स्टॉक्स आर नाउ ट्रेडिंग इन नेग्लेक्टेड एंड हेटेड टेरिटरीज। तो काफी अंडर वैल्यूएड सेक्शन पे डील कर रहे हैं काफी काफी स्टॉक्स। तो यहाँ पे बता रहा है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एट क्वांट म्यूचुअल फंड द टाइमिंग इज राइट टू बिकम रिलेटिवली मोर constructive on the markets and selectively build positions in certain segments of the market which have the potential for a faster recovery. So they will be identifying key areas and key sectors in the market जहाँ पर undervalued stocks मिल सकता है इन लोगों को, और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सिलेक्टिवली पोजीशन बिल्डअप करने के लिए ट्राई करेंगे ये लोग, फॉर सो दैट इन लोगों का जो पोर्टफोलियो है दैट रिकवर्स क्वाइट फास्ट इन द कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि कुछ नया हायरिंग्स किए हैं। लास्ट टाइम का फैक्ट शीट में भी कुछ हायरिंग्स के बारे में बात किए थे। तो मनी मैनेजर इक्विटी प्रोमोटेड टू मनी मैनेजर, तो काफ़ी मनी मैनेजर इक्विटी एंड कमोडिटी का यहाँ पर हायरिंग हुआ है इन दिस पास्ट मंथ, एंड द हायरिंग्स आर फ्रॉम गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस। इवन जो एलमनी है IIM अहमदाबाद का है, IIT का है, एंड MSc CAs वगैरह है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट हुआ है। बिफोर गोइंग इंडिविजुअली टू द 3 स्कीम्स दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, एक जनरल प्लान देख लेते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, अगर यहाँ पर देखिए आहिस्ता, हाँ ये वाला ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं, हाँ ये वाला ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फंड्स का अभी भी क्वांट का लास्ट 3 मंथ्स में इसका जो रिटर्न्स है बेंचमार्क को अभी बीट नहीं कर पा रहा है। दिस इज नॉट अंडर परफॉर्मिंग, दैट इज अ क्वांट ELSS डज अ टैक्स सेवर, क्वांट मिड कैप इज हाईली अंडर परफॉर्मिंग। मल्टी एसेट का थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक है कंपेयर टू इस बेंचमार्क, बट 3 महीने से ये अभी भी नेगेटिव में ही है। तो दिस इज वन ऑफ देम विच हैज बीटन द बेंचमार्क। इसका भी अंडर परफॉर्मेंस है, इसका अंडर परफॉर्मेंस है। इसका लिक्विड फंड का छोड़ दीजिए, वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑन द इक्विटी फंड, तो लार्ज एंड मिड कैप इसका भी अंडर परफॉर्मेंस। तो मैक्सिमम क्वांट का जो फंड्स देख रहे हैं आप, मैक्सिमम ऑफ देम हैज अंडर परफॉर्मेंस इन लास्ट 3 मंथ्स। 6 मंथ्स का भी वही सेम ही हालत है, मोर और लेस अंडर परफॉर्मेंस, मिक्सचर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस है। एंड 1 ईयर का तो छोड़ दीजिए, बिकॉज 1 ईयर से पहले क्वांट का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन था। पहला जो फंड है हम लोग के कंसिडरेशन में, दैट इज द क्वांट स्मॉल कैप अगेन। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया हुआ है, निफ्टी 50 का तो छोड़ दीजिए, इसका हटा दीजिए। निफ्टी स्मॉल कैप बेंचमार्क जो है 520 और इसका है 879। तो एक टाइम पे ये काफी और भी ज्यादा डिफरेंस था, बट आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंस क्लोज आउट हो रहा है। तो डेटा है फ्रॉम द 2020 टिल द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2024। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देखेंगे, रिलायंस एंड जियो आर स्टिल देयर एज एक्सपेक्टेड, 14 एंड 15 करीबन 15.5%। तो लास्ट टाइम जब मैं देखा था ये करीबन 17.5% का था। तो थोड़ा सा जो इसका वेटेज है रिलायंस एंड जियो का थोड़ा सा कम हुआ है। एजिस लॉजिस्टिक्स 4.05, पॉली मेडिकल इज देयर 2.99, आदित्य बिरला फैशन 3.38, विकासजी फूड 3.29। तो अडानी एंटरप्राइज का अभी भी है यहाँ पर 2.34% का, शायद इसका भी थोड़ा सा कम हुआ है द परसेंटेज सिंस द लास्ट मंथ। एंड इंडेक्स वेटेज देखेंगे, स्कीम का वेटेज देख लेंगे, तो स्कीम का वेटेज है 4.8% इन PSU, फिनसब का है 17.5%। दिस इज गुड, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड काफी होकर रखा है एंड इट शुड गो अप। ऑयल एंड गैस का कंपेयर टू द इंडेक्स वेटेज इज वेरी हाई, 14 करीबन 15%, और इंडेक्स का देखिए ओनली 2.5% है। हेल्थ केयर फार्मा इज ऑल्सो डूइंग गुड, तो ठीक ठाक है। कंज्यूमर सर्विसेज 8% है स्कीम का। देन केमिकल्स इज 5. आई डोंट नो अबाउट केमिकल्स। FMCG 5.5%, बहुत ज़्यादा है एज पर माई लाइकिंग। कैपिटल गुड्स और थोड़ा रखना चाहिए था यहाँ पर 4.2%, क्योंकि बजट आ रहा है, राइट, बजट आ रहा है, तो बजट में कैपिटल गुड्स का एक अच्छा रैली दिख सकता है। कंस्ट्रक्शन इज 4% और थोड़ा थोड़ा करके है। तो इक्विटी में है 93% एंड डेट में लगा हुआ है 6.59%, और स्मॉल कैप में 67.34%। आइडियली 70% से ऊपर रहना चाहिए था इसका, बट नहीं हुआ है। लार्ज कैप में अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी अमाउंट रखे ये लोग 25%, बिकॉज दे आर प्रॉब्ली नॉट येट श्योर ऑफ द मार्केट। आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट और भी रैली होगा बाद में, ये नंबर थोड़ा सा कम होने का चांसेस है। एंड टॉप 10 होल्डिंग्स है 39%, टॉप 20 इज 38%। तो टॉप 10 मतलब 40%, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है लार्ज कैप में। 6 मंथ्स का रिटर्न्स देख लेंगे, -2.1%, वही बेंचमार्क का है 4.16%।
इनफैक्ट निफ्टी का रिटर्न इससे बेटर है 1.08%। वाईटीडी का देखिए, वाईटीडी का मतलब ये तो 22.92 शायद, ये शायद लास्ट ईयर का, हाँ ये लास्ट ईयर का है 22.92 और बेंचमार्क का 26। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर का रिटर्न्स काफ़ी कम है। 1 ईयर का भी देखिए 23:27। तो बेंचमार्क की तुलना में क्वांट का इस साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द TLS टैक्स सेवर नाउ अगेन। तो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है 268:506, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो गैप है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखिए, एक टाइम पे बहुत बढ़ गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गैप कम हो रहा है बेसिकली, क्योंकि द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एवरी क्वांट फंड इज गोइंग डाउन राइट नाउ। रिलायंस एंड जियो का 14-15% है, तो ये भी शायद लास्ट टाइम से कम हुआ है थोड़ा। मदरसन इज 7.4। अडानी पावर का काफ़ी हाई अमाउंट लगा हुआ है 7%। LIC 5.8, L&T 5.77। PSU में 14%, फिनसर्विस 21। तो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट, करीबन 35% अमाउंट दो सेक्टर्स में ही लगा हुआ है। पावर सेक्टर में 15, FMCG में 12। तो काफ़ी हाई अमाउंट कंसेंट्रेट, मतलब एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी कंसेंट्रेशन दिख रहा है हम लोग को। ऑयल एंड गैस 10.9, इक्विटी में 94.3 एंड 5.62 इज इन डेट। लार्ज कैप में हम लोग जानते हैं कि दिस पर्टिकुलर ELSS टैक्स सेवर इज मेनली कंसेंट्रेटेड ऑन द लार्ज कैप सेक्टर। तो 82% इज लार्ज कैप एंड बाकी दो में मिड एंड स्मॉल कैप में 6 एंड 6% का होल्डिंग्स है। टॉप 10 में 61%, बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन है इन द टॉप 10। रिटर्न्स का देख लेते हैं तो 6 मंथ्स का पीरियड में काफ़ी नेगेटिव है कंपेयर टू द बेंचमार्क। बेंचमार्क देखिए ऑलमोस्ट 0% है, ओनली -0.42, और वहीं पर स्कीम का है -11%। तो भयानक नेगेटिव और अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है कंपेयर टू द बेंचमार्क। YTD में देखिए 9:16 एंड 10:16। तो काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, एक साल से ज़्यादा हो गया है इसका। और दिक्कत वाली चीज ये है कि जो लोग इस पर्टिकुलर फंड में फंस गए हैं, दे विल बी हैविंग ए लॉक इन ऑफ 3 years पीरियड। तो 3 साल के पहले तो ये लोग निकाल भी नहीं पाएंगे पैसा। तो बाकी जो क्वांट के जो फंड्स है, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी है, वी कैन गेट आउट ऑफ दैट फंड इवन इफ यू हैव टू पे STCG टैक्स और एग्जिट लोड, बट वी कैन विदड्रॉ आवर मनी एंड रिडीम आवर मनी। बट इस पर्टिकुलर फंड में वैसा सीन नहीं है। वंस यू आर इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फंड, 3 साल के लिए इसका लॉक इन पीरियड रहता है। 3 साल के पहले आप पैसा जितना भी चाहे आप उठा नहीं पाएंगे कभी भी। चलो लास्ट में बात करते हैं क्वांट मिड कैप का। अगेन वेरी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इसका सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो डिफरेंस पहले काफ़ी डिफरेंस था एक टाइम पे, वो डिफरेंस अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम होकर रखा है। द रिटर्न इज 420-504 एक टाइम पे, और भी ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस था इन दोनों स्कीम और बेंचमार्क के अंदर। वन थिंग आई एम लाइकिंग दैट मिड कैप स्पेस यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हो रखा है, 79% के करीब है। लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी कम हुआ है, स्मॉल कैप में तो है नहीं। लास्ट टाइम जब मैं देखा था इट वाज अराउंड 68%। तो 68% के कंसिडर करते हुए 78% पे आया है। 10% का इंक्रीज हुआ है इन द मिड कैप और 10% का डिक्रीज हुआ है फ्रॉम द लार्ज कैप। दैट इज ए हेल्दी थिंग टू सी। तो क्वांट मिड कैप का तो जो एलोकेशन है दैट इज लुकिंग क्वाइट वेल। और अरविंद फार्मा 9%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 9%। तो रिलायंस का तो लगातार एक साल से उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पता नहीं ये लोग रिलायंस के जो है रिलायंस एंड जियो का वो स्टॉक्स इतना हाई परसेंटेज में क्यों ही रखते हैं। जब ये बोल रहे हैं कि रिस्क ऑन फेज में लेंगे ये लोग, अभी दे विल गो फॉर द रिस्क ऑन स्ट्रेटेजी। आई थिंक दे शुड रिड्यूस देयर रिलायंस एंड जियो वेटेज ड्रास्टिकली इन द कमिंग मंथ्स। IRB विथ करीबन 8%, कंटेनर कॉर्पोरेशन 7.2, मैरिको अभी भी FMCG का स्टॉक्स है 5.7, ITC भी है फ्रॉम द FMCG 5.32। और PSU का जैसे बाप रे बाप बहुत ज़्यादा PSU का है, ये दे आर थिंकिंग दैट PSU विल बी डूइंग गुड अगेन। हेल्थ केयर इज फाइन 13, मेटल्स का 11.6, FMCG काफ़ी ज़्यादा है फॉर माई लाइकिंग। सर्विसेज ऑयल एंड गैस ठीक ठाक है, कंस्ट्रक्शन इज 8.9%। लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम रिटर्न्स, -9% कंपेयर टू बेंचमार्क देखिए 1.77%। तो सबसे ज़्यादा जो क्वांट का फेस किया है सबसे नेगेटिव अंडर परफॉर्मेंस, दैट इज द क्वांट मिड कैप फंड अनडाउटेडली। 19.71 YTD to 23 एंड 20 to 24 इन द लास्ट 1 ईयर। लेकिन जैसे मैंने बताया एक थिंग जो कि एक पॉजिटिव थिंग जो दिख रहा है मुझे, दैट इज द मिड कैप एलोकेशन विच इज द 78%, मोर देन 78% इन द क्वांट मिड कैप। तो आगे जाके दिस एलोकेशन इन मोर इन द मिड कैप माइट बेनिफिट दिस पर्टिकुलर फंड एंड इट्स इन्वेस्टर्स। तो लेट्स सी आगे जाके ये क्या होता है।
तो फाइनली समराइज करूँ तो क्वांट के तरफ से हम लोग कुछ देख पा रहे हैं कि एलोकेशंस एंड जो स्ट्रैटेजी है इन लोग का रिगार्डिंग सेक्टर्स एंड एलोकेशन इन इन द मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स वो चेंज हुआ है आहिस्ता आहिस्ता. दे आर गोइंग टू द रिस्क ऑन फेज एंड इट इज a good news for the quant investors because we know quant as a risk taking fund, right? So risk taking fund house. So अगर quant बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाए तो द रिटर्न्स वुड बी सब्सटैंशियली affected, and the traditional risk taking investors might not be so much interested in the quant strategy again. So आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि quant का जो नेचर है it is going back to the old quant, it is a good news for the market and is a good news for the investors as well. आशा करता हूँ you have liked the video. If you have done it, please do hit the like button as well as subscribe the channel, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.